तो सीधा रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं और जिस तरीके की हलचल लखनऊ में दिखाई दे रही है, इस नोएडा के इस पूरे एक्शन का जो कह सकते हैं केंद्र बिंदु लखनऊ हो चुका है अब, क्योंकि वहीं से फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं से बयान जारी किए जा रहे हैं। अब महेश शर्मा तो ये कह रहे हैं वीरेश की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ग्राउंड पर कोई ऑफिसर मुंह नहीं खोल रहा है, क्या समझा जाए? देखिए, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे दूं, और जानकारी यह है कि हमारे जो सहयोगी हैं अनुभव शुक्ला, उन्होंने बात की है स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रिएक्शन है कभी भी एबीपी गंगा पर आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत त्यागी बसपा में रहा है, बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा से भारतीय जनता पार्टी में आए, मंत्री बने, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य का सारा विभाग चलाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस समय समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, जो पहले बसपा में थे, विपक्ष के नेता रहे हैं, मायावती की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की प्रथम सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। श्रीकांत त्यागी उनका गुर्गा है। जी हां, श्रीकांत त्यागी उनका गुर्गा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो बसपा से भाजपा में आया था, और भाजपा छोड़ने के समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी से कहा कि देखो, तुम मेरी बेटी संघमित्र मौर्य जो बदायूं से सांसद है, उसके साथ अभी भारतीय जनता पार्टी में बने रहो। अगर हमारी सरकार आ जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो तुम फिर मेरी बेटी के साथ समाजवादी पार्टी में चले आना। जी हां, संघमित्र मौर्य के साथ पार्टी में चले आना, श्रीकांत त्यागी समाजवादी पार्टी में चले आना। और अगर नहीं, जी हां, अगर नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो ऐसे में जब सरकार नहीं बनी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी से कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहो और वहां पर अपनी लाइजनिंग करते रहो, अधिकारियों से मिली भगत करके ठेका पट्टा कंस्ट्रक्शन का काम करते रहो, खनन का काम करते रहो, अवैध खनन काम करते रहो, और जहरीली शराब और अन्य शराब की जो चीजें हैं उसमें अपना काम जो है संलिप्तता बताई जा रही है श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी को तमाम अवैध खनन, अवैध कामों में संलिप्त बताया जा रहा है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य का मुख्य गुर्गा, मेन गुर्गा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी की कुर्मी बिरादरी के इस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जो सरपरस्ती और संरक्षण दे रहे हैं, उस स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नंबर का गुर्गा श्रीकांत त्यागी रहा है, बसपा में भी रहा है। जी हां, बसपा में श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा है, और इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का मुखौटा बनकर, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है भेदिया बनकर वो भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर, इशारे पर काम कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर संघमित्र मौर्य के साथ अभी भी संघमित्र मौर्य बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं, उनके साथ श्रीकांत त्यागी काम कर रहा है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से जब थे, बसपा से भाजपा में आए, उन्हीं के साथ वो भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा का नेता बना। और जो सोर्सेज बता रहे हैं, सोर्सेज से खबर ये है कि श्रीकांत त्यागी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी तुम भारतीय जनता पार्टी में बने रहो, अगर सत्ता में हम समाजवादी आते हैं तो तुम समाजवादी पार्टी में चले आना, अन्यथा सरकार नहीं बनती है तो भाजपा में बने रहना। भाजपा में बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में वो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर काम कर रहा है, और ऐसे अधिकारियों का संरक्षण उसे मिला हुआ है जो समाजवादी पार्टी के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर थे। उन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खास जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो काम कर रहे हैं, गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं, उनके भी संरक्षण में पलता बढ़ता साम्राज्य है श्रीकांत त्यागी का। जी हां, अगर ये खबर एबीपी गंगा की खबर अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, डीजीपी चौहान और मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहा है, तो ये जानकारी सोर्सेज से मैं साझा कर दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, एमएलसी बनाया है अखिलेश यादव ने, उनके इशारे पर श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी में संघमित्र मौर्य के साथ मिलकर काम कर रहा है। और श्रीकांत त्यागी तमाम अवैध कामों का जो उसे संरक्षण प्राप्त है, उसे स्वामी प्रसाद मौर्य के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त है, समाजवादी पार्टी के करीबी अधिकारियों का प्राप्त है। और साथ ही साथ जो लखनऊ कमिश्नरेट है, जी हां, लखनऊ कमिश्नरेट के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। और जो जानकारी है, जी हां, जानकारी यह है कि पंचम तल पर बैठे एक बड़े अधिकारी का भी संरक्षण प्राप्त है।
पंचम तल पर बैठे हुए एक बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है और उसी के बदौलत उसे अनऑफिशियल, जी हां, अनऑफिशियल तरीके से गनर प्राप्त किए गए हैं, उसे दिए गए हैं। जिस जिले में वो जाता है उसे एक तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है। पंचम तल पर बैठे एक बड़े अधिकारी के इशारे पर उसे गनर दिया गया है। पंचम तल पर बैठे एक बड़े अधिकारी के इशारे पर जिस शहर में वो जाता है उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। और पंचम तल पर बैठे एक बड़े अधिकारी के इशारे पर ही 2019 और 2020 में ये नोटिस जो एबीपी गंगा के हाथ है, जिसका अवैध निर्माण की ये नोटिस उसके हाथ में है, नोटिस को के जरिए उसे 6 फरवरी 2020 को उसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। वहां के लोगों ने कई दफे प्रशासन को इस बाबत जानकारी दी थी। वहां के लोगों ने इस बात की जानकारी दी थी कि श्रीकांत त्यागी के घर पर अवैध काम होते हैं, श्रीकांत त्यागी के घर पर अवैध लोग आते हैं। ऐसे में कैसे ये काम हो गया जो नोएडा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अथॉरिटी क्या करती रही? लोग परेशान रहे, नोटिस पे नोटिस आता रहा और बावजूद इसके अथॉरिटी का क्या रवैया था? नोएडा अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार है कि अगर नोएडा अथॉरिटी को पता है कि 2000 नोएडा अथॉरिटी का जो भ्रष्ट तंत्र है, उस भ्रष्ट तंत्र को पता है कि ये जो नोटिस है वो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम आपको नोटिस जारी कर रहे हैं, आपका जो निर्माण है वो अवैध है, इसे क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं, तो इसे क्यों नहीं गिरा दिया जाए, क्यों न गिराया जाए, तमाम तरह की बातें लिखी हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2019 की ये नोटिस है। फिर ये नोटिस 2020 में भी चस्पा की जाती है। नोएडा के अथॉरिटी के लोगों को, नोएडा प्रशासन को सारी जानकारी श्रीकांत त्यागी के अवैध कामों की थी। ऐसे में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो नोएडा का पुलिस कमिश्नरेट है वो क्या कर रहा था। ये भी सवाल खड़ा होता है कि नोएडा का पुलिस कमिश्नरेट क्या कर रहा था। क्यों मुख्यमंत्री को हर बार संज्ञान लेना पड़ता है, क्यों मुख्यमंत्री को हमेशा बैकफुट पर ये अधिकारी करते हैं। मुख्यमंत्री की नीति और नियत हमेशा साफ रहती है, स्वच्छ रहती है, स्पष्ट रहती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने वाले ये अधिकारी कब तक बख्शे जाएंगे? क्यों इस तरह के वो काम करते हैं कि मुख्यमंत्री के सपने को चूर करने का काम ये अधिकारी करते हैं? इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 2019 में इस नोटिस पर एक्शन ले लिया गया होता, जी हाँ, नोटिस पर एक्शन ले लिया गया होता, तो फिर ऐसा काम नहीं कर पाता श्रीकांत त्यागी। चलिए 2019 में नहीं, लेकिन ये जब 6 फरवरी 2020 को नोटिस दी गई और कहा गया कि आपके घर को क्यों नहीं गिरा दिया जाए, तो अगर अनंत काल तक चलता रहेगा, एक्शन कब लिया जाएगा? 3 नोटिस 2019 से लगातार लोग परेशान रहे और उसके बाद शिकायतों के बाद भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आज जब इतनी मीडिया खड़ी होती है तब 2-2 बुलडोजर लेकर के एक बालकनी का एक्सटेंडेड हिस्सा गिराया जाता है, तो प्राधिकरण की कार्रवाई पर, कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। वीरेश, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि 4 साल पहले होना चाहिए जो आज हो रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार पूछे जाएंगे, जवाबदेही बनती है जिनसे, उनसे पूछा जाएगा, लेकिन जवाब अभी तक तो कुछ आया नहीं है। ग्राउंड पर कोई ऑफिसर तो बोलने को तैयार नहीं है, प्राधिकरण के जुड़े कोई अधिकारी इस वक्त कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और कहेंगे भी क्या जब नोटिस हमारे हाथ में एबीपी गंगा की स्क्रीन पर है कि कैसे 2019 से ये लगातार नोटिस देने का सिलसिला चला आ रहा है। एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन लेंगे कब? तब जब आज इतना मजमा बढ़ चुका है, ये पूरी बात इतनी बढ़ चुकी है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।